ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए। की बात है, उनको कहो कि आप इसको सेमीफाइनल मान के चलो, इतने कॉन्फिडेंस में रहो। 2027 में बताएंगे कि फाइनल क्या है और सेमीफाइनल क्या था, किस प्रकार से जीते हैं ये जानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। हमें कहने की एक आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे, वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की, तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है, 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000, 10,500 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट में से जीते थे। इस बार 10,500 का मार्जिन है, पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए। यार ऐसे नतीजे तो आते रहते हैं, इसमें ये तो बात करने की है ही नहीं है। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने मनी और मसल पावर से चुनाव जीत लिया है। हमारे वर्कर ने बहुत काम किया, हमारे वर्कर ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में समीक्षा करने की जरूरत है, तो वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे। ये इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि ये सेमीफाइनल था, आगे 2000 तो अच्छी बात है, उनको कहो कि आप इसको सेमीफाइनल मान के चलो, इतने कॉन्फिडेंस में रहो। 2027 में बताएंगे कि फाइनल क्या है और सेमीफाइनल क्या था, किस प्रकार से जीते हैं ये जानते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। हमें कहने की जरूरत नहीं। 2027 के संदर्भ में भाजपा बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, इस चुनाव के संदर्भ में क्या? देखो, 45,000 वोट आई थी भाजपा को जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। जो बिट्टू जी हैं, उनके मंत्री साहब, वो 14,500 वोट से आगे थे इस क्षेत्र में।
आज उनको उतनी वोट ही नहीं पड़ी। आप देख लो 45,000 से जाके कितना गिरे, कितने परसेंटेज वोट का गिरावट भाजपा के अंदर आई है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा की नैतिकता के आधार पर भी हार हो चुकी है। ये आज कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद ये दूसरा संदेश, जब बाय इलेक्शन हुए, 4 बाय इलेक्शन और हुए थे, गिदड़मा में हुआ था, मनप्रीत बादल लड़े तो मात्र 10,000 वोट पड़े बीजेपी को। डेरा बाबा नानक में 5,000 के लगभग मात्र वोट पड़े बीजेपी को। यहां पर भी बरनाला के अंदर भी किसी प्रकार का कोई, मेरे को लगता, वोट शेयर बीजेपी के पास नहीं था। और आज पंजाब के लोगों ने मोहर लगा दी है कि बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब के अंदर बिल्कुल नहीं है, जिस प्रकार से आज के हालात रहे। सर, निशिकांत दुबे जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पे बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता अमेरिका के दबाव में किया था, पाकिस्तान को बहुत बड़ी लैंड दे दी, बहुत बिजनेस छोड़ दिया, इस पे क्या? तो निशिकांत दुबे जी का मानसिक संतुलन कहीं खो गए हैं। उनको अपना मानसिक संतुलन ठीक कराना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां बिना जाने, बिना पहचाने, आपको क्या पता है, आपके पास क्या सबूत है, कौन सा दबाव था? आप अपनी बात क्यों नहीं करते कि अमेरिका के दबाव में आपने सीज फायर कर लिया? उसके बारे में तो आप चर्चा करते नहीं। अब सीधा पूर्व प्रधानमंत्री, अब इसके बाद मनमोहन सिंह से 10 साल, उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव थे, फिर वाजपेयी जी थे, फिर राजीव गांधी थे, सीधा वहां चले गए। आप अब की बात क्यों नहीं करते कि हमने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया और सरेंडर किया?